ये बहरा सोचा कि समधी की मुलाकात करने जाना है, तो 3 बात ये अपने दिमाग में फिटिंग किया। कितने बात फिटिंग किया? बोलो भाई, कितना बात किया? पहली बात यह है कि यहाँ जाएंगे, समधी को सलाम करेंगे, वो जवाब देवे करेगा। पहला सवाल करेंगे, समधी आप कैसे हैं? तो बोलेगा कि पहले से अच्छा है। हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे, समधी खाने में आप क्या खाते हैं? तो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, फल फ्रूट जूस का नाम लेगा। हम बोले समधी अच्छा खाना चाहिए, खा ठीक है जावेद अपने। तीसरा सवाल करेंगे, समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए? वो किशनगंज का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा। हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा है, आपका इलाज वो कर देगा, फाइनल डॉक्टर। ये 3 बात दिमाग में मिला है। समधी के घर पहुंचा, समधी चारपाई पे लेटा हुआ था, बीमार आदमी लेटा हुआ था। जाके सलाम किया, सलाम वालेकुम। समधी बोला कैसे हैं, कैसे हैं? तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा। समधी सोया हुआ था, उठ के बैठ गया। बोला रे कौन आदमी है भाई, ये हमको अब ये कब्रिस्तान पहुंचाने आया। गुस्सा हुआ। अब ये धीरे धीरे खुश है कि हम पहला सवाल समधी को कर दिए, जल्दी दूसरा सवाल करो। तो दूसरा सवाल किया कि समधी खाना में क्या खाते हैं? खाना में तो समधी तो गुस्सा में था, ये तो बोला जहर खा रहे। बोला बहुत अच्छा खाना समझी, खाते नहीं। अब ये दिले दिल खुश है, दिले दिल खुश है कि चलो 2 सवाल कर दिए। और समधी का आलम यह था कि बैठा हुआ तो उठ के खड़ा हो गया, अब इसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल देगा, ये हमको अब ये कब्रिस्तान पहुंचाने आया। अब ये दिले दिल खुश है कि चलो दूसरा सवाल कर दिया, तीसरा सवाल करो। तीसरा सवाल क्या कि समझी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए? कौन डॉक्टर? तो गुस्सा में बोला कि मलकुल मौत हो। बोला फाइनल डॉक्टर समझी, वो इलाज करे दिए। नौजवानों, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम दीन कब सीखोगे, कुरान कब सीखोगे? अच्छा, अफसोस का मकाम ये है, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ पर बैठे हैं जिनको जनाजे की दुआ याद नहीं है। बोलो बात सही की गलत है? फिल्मी गाने इसे याद है, फिल्मी गाने इसे याद है, क्रिकेटरों के नाम इसे याद है, हीरोइन का नाम इसे याद है, हीरो का नाम इसे याद है। अगर याद नहीं है तो जनाजे की दुआ याद नहीं। बेटा जवान है, बाप जवान किया पाल पोस कर, बेटा चला गया बंबई कमाने के लिए, बाप का इंतकाल हो गया, बेटा को फोन हुआ, बेटा फ्लाइट पकड़ के बागडोगरा उतरा, बागडोगरा से बाप के जनाजे पे आया, बाप की शक्ल को देखा, जनाजा तैयार है, बाप के जनाजे को कंधा तो दिया, नमाजे जनाजा तो पढ़ा, लेकिन अफसोस ये है कि जनाजे में दुआ ना पढ़ सका। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उस माँ की जनाजे की नमाज तो तुम पढ़े, लेकिन अफसोस है कि तुमने जनाजे की दुआ नहीं पढ़ सकी। कोई मुश्किल है? अरे जनाजे की दुआ कोई लंबी है, कोई मुश्किल है? नहीं। अरे पढ़ने वालों को मुश्किल है। अच्छा, जनाजे में कितनी तकबीरें हैं? अरे भाई आप लोग चुप रहिए, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं कितनी तकबीरें हैं जायद? हाँ 4। हाँ, एक आदमी हाथ उठा रहा, 5। बहुत अच्छा, 4 तकबीर जायद है। अच्छा देखिए, ये कितनी आसान नमाज है। देखिए आसान, देखिए अगर आपकी इजाजत है तो मैं बता दूं, भाई तरीका बता दूं। नियत की मैंने नमाज जनाजा की, जायद 4 तकबीरों के हमदो सना अल्लाह ताला के दुरूद शरीफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ इस मैयत के लिए, पीछे इस इमाम के। अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर हुई अल्लाहु अकबर, क्या पढ़ेंगे आप? कुल अल्लाहु अहद, सना पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। दूसरी तकबीर हुई अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? अरे बोलो भाई क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? हेलो, कब पढ़ोगे? इन्ना आते ना कल कौसर पढ़ोगे?
अब ये दुआ पढ़नी जनाजे की। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहय्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर हुई अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई बड़ी दुआ है? कोई बड़ी दुआ है? अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्सा। कोई लंबी दुआ है, तुम चाहते हो तो याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये अफसोस का मकाम है। ये मदरसा यही तो पैगाम देता है। कब जानोगे, कब सीखोगे? अफसोस का मकाम है। बाप का जनाजा पढ़े, दुआ नहीं कर सके, माँ की जनाजा पढ़े, दुआ नहीं कर सके, भाई की जनाजा पढ़े, दुआ नहीं कर सके। कुर्बान जाओ, हो सकता है तुम्हारी जनाजे की नमाज भी कोई पढ़ेगा, दुआ नहीं पढ़ेगा। तुम भी जब मरोगे, तुम्हारी जनाजे की नमाज भी कोई पढ़ेगा, इसी तरीके से कोई दुआ पढ़ने वाला नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों नौजवानों, वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है। वाह भाई वाह। ए अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। ये अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, ए अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम, इनके दिलों को बदल दे। ए अल्लाह मदरसे में, चाहे वो मदरसा हो चाहे जमात में हो, या अल्लाह इसे कुरान सीखने की, दुआ सीखने की, ए अल्लाह कलमा सीखने की इसे तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हम सबको दीन का दाई बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। सीखना है, सीखने की कोशिश करनी है। आप देखते नहीं कि हमारा छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। हमारा छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है। नहीं तो वो जमाना दूर नहीं है। ए नौजवानों, ये अफसोस का मकाम है। वो जमाना, वो दौर दूर नहीं है। अगर यही गफलत की नींद हम लोग सोते रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई इमाम, नमाज पढ़ाने वाला इमाम नहीं मिलेगा। जनाजा रखा रह जाएगा, कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। यही हालत रही। आज हम लोग मदरसों से अपनी नजरों को हटा रहे हैं, मदरसे से नजरों को हटा रहे हैं। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अफसोस का मकाम है। एक गांव में एक आदमी इंतकाल कर गया। इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए किशनगंज। कहाँ चले गए? बोलो भाई, कहाँ चले गए? किशनगंज चले गए। इमाम साहब कालोस बे जनाजा के पढ़ा। तो गांव में नजर दौड़ाया कि भैया तुमरा पढ़वा पावो जनाजा? बोले नहीं, हमरा नहीं जानूंगी। क्या पढ़ावे? पूरे बस्ती में कोई तैयार नहीं, और तैयार होता का किसी को आता ही नहीं था। पढ़ाएगा क्या? बोला करने है बेटा। मौलवी साहब तो काल उसमें। अब ये मोबाइल वायरलेस का जमाना था नहीं कि फोन करता मौलवी साहब आ जाते। बोले कन्ने है बे, क्या पढ़ावे जनाजा? लास्ट खराब है जावे। कन्ने है बे, देखो मस्तान रहा। लोगों ने मस्तान के पूछा कि आप नमाज जनाजा पढ़ाने जानते हैं? मस्तान बोला कि हाँ जानू ही नहीं। बोला माशाअल्लाह, मसला है नहीं गए जनाजा पढ़े दे। मस्तान बोला नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? बोला बस मेरा मन है, नहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं पढ़ाना होगा। लोग बजीद हो गए। ये मस्तान तैयार हुआ, ठीक है तुम्हारा सब लगा। चैत बैसाखे धूप, मई जून की गर्मी थी, कड़ाके तपिश, सूरज एकदम अपने आबोताब में था। 7 सफ़ें लग गई। कितनी सफ़े लगी भाई? अरे बोलो भाई। उसमें प्रोफेसर भी था, इंजीनियर भी था, वकील भी था, डॉक्टर भी था, मास्टर भी था, सब था। 7 सफ़े लग गई। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोला। पीछे वाला बैठ गया। बोला वाह, अब तो बोलो नमाज आज तक हमरा नहीं पढ़ा। जनाजा पढ़ा के तरावी नमाज पढ़ा है। आगे वाले बेचारे मजबूर थे, बीच वाले मजबूर थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे। चैत बैसाख की गर्मी, हाँ 20 मिनट हो गई, अभी दूसरी तकबीर नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि तीसरी तकबीर अब 40 मिनट के बाद होगी, हमको लोहागड़ा हाट जाना है। चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद हुई।
सारे लोगों ने घेर लिया, की पढ़ा लेना अपना। बोला जनाजा पढ़ा लो। बोला हालत देखिए हम लोग की कैसी हो गई है, चेहरा सुर्ख हो गया धूप में, आपको थोड़ा सा ख्याल भी तो आना चाहिए था। ये मस्तान बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं एक आदमी जनाजा पढ़ा। बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया। नौजवानों दीन सीखोगे कब, कुरान सीखोगे कब, नमाज सीखोगे कब? यही तो मदरसे में बैठकर हमारे उलमाए किराम, हमारे असातिज़ाए किराम ये पैगाम देते हैं कि लोगों मेरे करीब में आ जाओ, मदरसे में दाखिल हो जाओ, अल्लाह का कुरान सीखो, अल्लाह का अहकाम सीखो, नबी की हदीस को सीखो। दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाल्लाह सीखेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। चलते चलाते जो आयत मुक़द्दसा का मैंने तिलावत किया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ए लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। ये तुम्हारे माँ बाप जो है ना, इनके साथ अच्छा सलूक करना। और जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना। अल्लाह कह रहा इन्हें उफ तक ना कहना। और सुनो, इनके लिए शफकत का बाजू बिछाना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और मेरी बारगाह में दुआ करना कि अल्लाह ये मेरे माँ बाप हैं, अल्लाह इनके ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। नौजवानों नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज अलग, रोजा रखो, नमाज अलग, रोजा अलग। हज कर लो, एक हज नहीं 100 हज कर लो, 100 हज कर लो, उसको भी साइड में रखो। ज़कात जितना देना है दे दो, सारे अमल एक तरफ। माँ बाप जब तक राजी नहीं होगा, अल्लाह कोई भी नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेगा। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, बोलो अल्लाह नाराज। इंशाल्लाह माँ बाप को खुश करोगे इंशाल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। मस्जिद नबी में एक दरवाजा है बाबू सलाम। क्या नाम है? बाबू सलाम। मस्जिद नबी में कई दरवाजे हैं, एक दरवाजे का नाम है बाबू सलाम। वो एक औरत बाबू सलाम के दरवाजे से मस्जिद नबी में दाखिल हुई। अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ मस्जिद नबी में बैठे हुए थे, तो वो औरत पे नजर पड़ी। जब अल्लाह के रसूल की खड़े हो गए, इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अपने कंधे पे चादर थी अल्लाह के रसूल की, काली कमली, वो चादर को उतारे बिछा दिया, अम्मा बैठो। तो अल्लाह के रसूल जब खड़े हो गए तो सहाबा खड़े होंगे कि नहीं होंगे? अरे भाई बोलो भाई, सहाबा खड़े होंगे ना? तमाम सहाबा खड़े हो गए, लेकिन किसी सहाबा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अल्लाह के रसूल को पूछे कि औरत कौन है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हिम्मत करके आगे बढ़े और पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए और उनके बैठने के लिए अपनी काली कमली को, चादर को आपने बिछा दिया जमीन पर? नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, उमर
ए मेरे साहबियों सुनो, यह औरत कौन है? यह औरत मेरी माँ हलीमा है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। ये औरत मेरी माँ हलीमा है। ये हलीमा में मुझे दूध पिलाई है। ये रजाई माँ थी, अपनी माँ नहीं थी, सगी माँ नहीं थी, सिर्फ दूध पिलाई हुई माँ थी हजरत हलीमा। अपनी माँ तो हजरत आमिना थी। और कुर्बान जाओ ए नौजवानों, ये पैगाम हम लोगों तक पहुंचाना था कि लोगों सुनो सुनो, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। जिंदगी के कोई भी हालात आ जाए, अपने माँ बाप को रूठने मत देना। माँ राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप राजी है तो अल्लाह राजी है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे नौजवानों? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सारा नौजवान तैयार है। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से